इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में सिर्फ एक मुकाबला एक गेस उन्होंने खेला था और उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन करते हुए केएल राहुल नहीं दिखे थे। अगर केएल से ओपनिंग करा रहे हो तो फिर आपको 3-4 और विराट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी यार, किस नंबर 3 पे एक सॉलिड प्लेयर चाहिए, तो काफी प्रॉब्लम है हेड कोच के लिए। जीजी एरा में अभी तक कुछ खास तो हुआ नहीं है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कोई ऐसा मुकाबला नहीं होने वाला है कि जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर लो। फर्स्ट टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ओपनिंग पेयर सस्पेंस बन के रह चुका है। जब से रोहित शर्मा की ये न्यूज आई है कि रोहित शर्मा पर्थ टेस्ट में नहीं खेलेंगे, तब से सभी के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर इफ रोहित शर्मा नहीं तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ कौन सा वो खिलाड़ी होने वाला है जो ओपनिंग करेगा। तो कौन होगा वो खिलाड़ी? काफी सवाल यही इंडियन फैंस ढूंढ रहे हैं कि क्या जवाब ऐसा है। ही कुछ रिएक्शन सभी फैंस का है कि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए हैं, शायद पर्थ टेस्ट में वो भी नहीं दिखेंगे। तो आखिर कौन है वो प्लेयर जो यहाँ पर ओपनिंग करेगा? कैप्टन आपके घर पे ही है, अभी वो गए नहीं है। वो उन्होंने शुभमन का तो शायद मॉर्निंग पे ही डिसाइड होगा, जो रिपोर्ट्स आई है कि सुबह ही देखेंगे कि नंबर 3 वो खेलेगा या नहीं। ओपनिंग के जो कंटेंशन है वो ईश्वरन है या फिर केएल राहुल है। अब आपके पास है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में डेब्यू करा के ईश्वरन को खिलाओ और केएल को नंबर 3 खिला के स्टेबिलिटी ले लो, या फिर आप केएल से सॉलिड ओपनिंग की उम्मीद करोगे अगर वो फॉर्म में है। तो ये भी एक डाउट है ना। अगर केएल से ओपनिंग करा रहे हो तो फिर आपको 3-4 और विराट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी यार, किस नंबर 3 पे एक सॉलिड प्लेयर चाहिए, तो काफी प्रॉब्लम है हेड कोच के लिए। हेड कोच के लिए प्रॉब्लम है और ये जीजी एरा है। हालांकि जीजी एरा में अभी तक कुछ खास तो हुआ नहीं है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन की, रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था, जिस चीज़ की वजह से वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। लेकिन वहीं अगर ये जो अनऑफिशियल सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन करते वो नज़र नहीं आए। वहीं अब हमारे दूसरे खिलाड़ी केएल राहुल की बात करें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में सिर्फ एक मुकाबला एक गेस उन्होंने खेला था और उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन करते हुए केएल राहुल नहीं दिखे थे। लेकिन जो अनऑफिशियल टेस्ट है उसके लिए इसीलिए यहाँ पर ध्रुव जुरैल और केएल राहुल को भेजा गया था। ध्रुव जुरैल ने तो अपना काम बखूबी किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वहीं केएल राहुल वहाँ पर भी अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पाए हैं। तो हमारे जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ये सिलेक्ट करने के लिए कि ओपन किससे कराएं। अब आपने बात की ईश्वरन की, रणजी ट्रॉफी में लोगों ने कहा कि यार क्या प्लेयर है, 7 का एवरेज है, क्या इनिंग्स है, लगातार 600 रन के सीजन आ रहे हैं। लेकिन डिफरेंस इंडिया ऑस्ट्रेलिया में यही है कि इंडिया में बॉल उतना बाउंस नहीं होगा। जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पहली बॉल ही गुड लेंथ से चेस्ट हाइट पे आएगा, इंडिया में वो आपके वेस्ट तक ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है डेब्यूटेंट के लिए। वहाँ पे जाके पहले दिन से रन बनाना आसान नहीं है। अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा। फिर आप बात कर रहे हैं केएल की, केएल टीम में तो खेलेंगे, ये गारंटेड है। वो इंजर्ड फ्री है इस समय, इंजरी की जो रिपोर्ट थी वो भी अब क्लियर हो गई है कि नहीं है। लेकिन अब डिसाइड यही करना है कि आप केएल को डाउन द ऑर्डर रख के डेब्यूटेंट को मौका देंगे या फिर आप उन्हें नीचे करके केएल को ऊपर लेके जाएंगे। बट आप ये चीज़ देखिए कि रिस्क दोनों में है। बहुत बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केएल राहुल की बात करें, अगर उन्हें लिया जाता है वो इस चीज़ के बेसिस पे लिया जाएगा कि एक्सपीरियंस अच्छा है उनके पास और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। वहीं अगर हम बात करें अभिमन्यु ईश्वरन की, हालांकि रणजी में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक एक्सपीरियंस जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं है। और ये कोई ऐसा मुकाबला नहीं होने वाला है कि जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर लो, क्योंकि ये डू और डाई कह सकते हो आप। क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना है तो आपके लिए ये एक डू और डाई सीरीज है। तो रिस्क बहुत बड़ा होने वाला है। दाव किस पे खेलेगी टीम वो देखना रहेगा अभी। और वहीं अगर रोहित शर्मा की बात कर लें तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो पर्थ टेस्ट में तो नज़र नहीं आएंगे। हालांकि बाकी के टेस्ट में वो खेलते हुए नज़र आ सकते हैं लेकिन पर्थ टेस्ट में तो रोहित शर्मा नहीं आएंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे शुभमन गिल भी इंजर्ड हो गए हैं। कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। बिल्कुल यार, मतलब किसी ने नहीं सोचा था, सबने सोचा था ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ये टीम 2 बार जीत के आई हुई है। कुछ प्लेयर्स स्क्वाड में हैं जो पिछली बार भी जीत के आए थे, तो शायद एक चांस बनेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिन भी लोगों ने देखी उन्हें ये बात पता है, अगर आपका पहला टेस्ट अच्छा नहीं गया तो पूरी सीरीज ही खराब रहती है। फिर वो बल्लेबाज हो फिर बतौर टीम हो। तो इंडिया को स्टार्ट अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और स्टार्ट के लिए प्लेइंग 11 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Exactly. तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं ईश्वरन को डेब्यू कराऊंगा, क्योंकि आप केएल राहुल को आगे टेस्ट में कभी फ्यूचर में भी ओपनर कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो केएल को डाउन द ऑर्डर आप नंबर 3 पे खिला लो, आप उसके विराट के बाद भी कर दो। लेकिन आप डेब्यूटेंट को रखो और फिर जब रोहित वापस आए तो केएल अपनी जगह ही रहे, एक ही प्लेयर की जगह चेंज हो, रोहित इन और ईश्वरन आउट। तो यहाँ पर आपके हिसाब से ईश्वरन को ही मौका देना चाहिए और सही भी है क्योंकि बीजीटी बड़ा टूर्नामेंट है और उसके बाद केएल राहुल के लिए भी वो चीज़ अच्छी रहेगी क्योंकि बार बार अगर उनकी पोजीशन से आप खिलवाड़ करोगे वैसी उनकी फॉर्म
फॉर्म अच्छी वही। चल नहीं रही है। लेकिन ये चीज़ भी हमें याद रखनी होगी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर हम पास्ट के कुछ स्टैट्स देखें या कुछ भी देखें, भारत का जो है दबदबा बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया पे। लेकिन थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि अभी आप उनके घर में जाके खेल रहे हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ पर हमारी जो टीम इंडिया है वो किसके साथ ओपनिंग करेगी, अभिमन्यु ईश्वरन और केएल राहुल। हो सकता है कि शायद शुभमन गिल सही हो वहाँ पर, शुभमन गिल भी आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं श्योरिटी भी है कि अगर शुभमन गिल आते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग आई गेस शुभमन गिल ही करेंगे। हाँ, क्योंकि वो टेस्ट में पहले भी ओपनिंग कर रहे थे, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नंबर 3 खेलना चाहता हूँ, आप यशस्वी को ऊपर कराएं। पर शुभमन गिल ने अपने पूरा करियर ओपनिंग किया, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलना चाहिए ओपनिंग करने का, या फिर टीम इंडिया को केएल राहुल के साथ जाना चाहिए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।